ट्रेजर आइलैंड मॉल के रसूखदार कारोबारी का करोड़ों का टैक्स नगर निगम के राजस्व अधिकारियों द्वारा माफ करने पर बवाल मच गया है। निगम के अधिकारियों ने रसूखदार कारोबारी को फायदा पहुंचाने सरकारी खजाने को 12.5 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया है। इसका खुलासा स्वदेश न्यूज ने किया था, जिसके बाद निगम की शांत पड़ी राजनीति में उबाल आ गया है। नगर निगम के जिम्मेदारों ने इस बड़े घोटाले की जांच के साथ निगम के खजाने को चूना लगाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। ट्रेजर आइलैंड में टैक्स घोटाला उजागर होने के बाद गड़बड़ियों की परतें उखड़ने लगी हैं। देखिए स्वदेश न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। राजधानी के जोरा में बन रहे प्रदेश के सबसे बड़े मॉल ट्रेजर आइलैंड के नए मालिक विजय आनंद झंवर और प्रशांत मोहता ने निगम के राजस्व अधिकारियों के साथ साठगांठ कर अपना करोड़ों का टैक्स माफ करा लिया। नगर निगम के अधिकारियों ने व्रज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के विजय आनंद झंवर और प्रशांत मोहता को फायदा पहुंचाने बेहद गोपनीय तरीके से काम किया। नोटशीट इतनी सफाई से चलाई गई कि निगम के महापौर सहित किसी भी पार्षद को इसकी भनक नहीं लगी और अधिकारियों ने नियमों की आड़ में पूरा खेल कर दिया। आइलैंड मॉल शुरू से विवादित रहा। दस्तावेजों के अनुसार साल 2008 में रायपुर वर्ल्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के राजीव गुप्ता और चंद्रकांत बाबरिया ने इसकी शुरुआत की थी। नगर निवेश इन्होंने दस्तावेज और नक्शा पास कराया था, जिसके आधार पर 8 मंजिला इमारत ये बनाना चाह रहे थे। उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता, होटल होता और मल्टीप्लेक्स होता। पर रसूखदार कारोबारियों राजीव गुप्ता और चंद्रकांत बावरिया ने वर्षों तक टैक्स जमा नहीं किया। कारोबारियों ने आधा दर्जन से अधिक बैंकों से करोड़ों का लोन लिया था। साल 2018 में तेलीबांधा पुलिस थाने में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज होने पर जेल जाने और बैंक डिफॉल्टर होने के बाद बैंक ने निर्माणाधीन मॉल को अपने कब्जे में ले लिया था। साल 2022 में बैंक ने मॉल की नीलामी की तो उसे व्रज कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खरीदा, जिसके संचालक विजय आनंद झंवर और प्रशांत मोहता है। रसूखदार कारोबारियों ने नगर निवेश से पास हुए नक्शा और मिले अनुमति के विपरीत निर्माण किया। उन्होंने नक्शे के 70,000 वर्ग फीट से अतिरिक्त निर्माण किया है। ये मॉल की कुल ऊंचाई 8 मंजिला बनाना था, जिसमें होटल, मल्टीप्लेक्स और पार्किंग होना था। अब अतिरिक्त निर्माण को नियमितीकरण करने निगम में आवेदन किया है। निगम के अधिकारियों ने बेहद गोपनीय तरीके से इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। टैक्स माफ करने की फाइल न तो महापौर एजाज ढेबर के पास पहुंची और न ही इसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे को हुई। स्वदेश न्यूज द्वारा इस घोटाले का खुलासा होने के बाद इसकी चर्चा निगम की MIC की बैठक में भी हुई। स्वदेश न्यूज से बात करते हुए महापौर एजाज ढेबर और निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने क्या कहा, सुनिए। कहा जाएगा और जो मॉल है 36 मॉल जो सिटी सेंटर जिसको बोलते हैं, उस पर फिर वहाँ पर उसको तालीबंदी भी की जाएगी, क्योंकि जो है आपको टैक्सेस जो आपने खुद राजीनामा किया, राजीनामा करने हम तो नहीं कहते, आप हमारे पास में आए थे, तो अब वो राजीनामा को लेकर उनसे जो है उनसे पैसा वसूली की नहीं। वहाँ पर भी देखिए नहीं होगा तो वहाँ काम को बंद कराया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर 15 करोड़ रुपया अगर माफ़ कर दिया जाएगा तो ये 15 करोड़ रुपया कोई उसका नहीं है। रायपुर नगर निगम में जो राजस्व प्राप्त होना है या जो हम रायपुर का विकास का काम करते हैं, यही सब टैक्सों के पैसे से करते हैं। और यदि हम बड़े लोगों को टैक्सों के पैसे छोड़ेंगे तो बेचारे जो हम गरीब लोगों को जो हमको टैक्स देते हैं, जो मिडिल क्लास वाले जो हमको टैक्स देते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता बेचारे वो टैक्स देते हैं, तो फिर उनको भी टैक्स हमको माफ़ करना पड़ेगा। ऐसे छोटे लोग का भी टैक्स हम माफ़ कर देंगे। तो इसमें पूरी जानकारी लेके नहीं होगा तो फिर वहाँ पर काम को बंद कर दिया जाएगा। उनका जो काम चल रहा है उसे काम को बंद कर दिया जाएगा। पूर्व की महापौर माननीय किरणमयी नायक जी के कार्यकाल में लगभग 13.5 करोड़ का टैक्सेशन ट्रेजर आइलैंड पर लगाया गया था, जिसको अभी अचानक से बहुत 2.5 करोड़ लगभग में कम कर दिया गया है। तो किस मापदंड के आधार पर पूर्व का टैक्स लगाया गया था? जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी वर्तमान के जो ओनर हैं ट्रेजर आइलैंड के, उनका कहना है कि पूर्व में जो टैक्सेशन निर्धारण किया गया था वो गलत तरीके से किया गया था। तो दोनों ही समय में दोनों ही चीज़ों में गलती तो किसी न किसी से हुई है, और 13.5 करोड़ का 2.5 करोड़ होना तो ये अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर 13.5 करोड़ टैक्सेशन दिया गया है तो पूर्व के अधिकारियों से जांच पड़ताल करनी चाहिए कि किस प्रकार किसी को परेशान करने के लिए इस प्रकार टैक्स का निर्धारण किया गया था क्या, या फिर वर्तमान के अधिकारियों ने किस प्रकार से उस टैक्स को कम किया है, कौन से मापदंड के आधार पर सीधा 13.5 करोड़ से 2.5 करोड़ का टैक्सेशन हो गया है। ये सब जानने वाली बातें हैं। विषय में पता करके विषय को संज्ञान में लेकर हम मामले में जो भी उचित होगा वो उसे सही करने का प्रयास करेंगे।
निगम में हुए करोड़ों के टैक्स घोटाले पर निगम के जिम्मेदार निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा अपने कर्मियों का बचाव कर रहे हैं। जो नियमता है उसके ऊपर ही हम लोग कार्रवाई किया जाएगा और जो फाइल्स में उसके है, स्पेशली हमारे जो रूल्स बने हुए हैं, स्पेशली नियमितीकरण का, राजीनामा का जो पूर्व में केसेस हुए हैं या नियमितीकरण का जो है, और हाईकोर्ट में भी 2 बार केस जा चुका है, एक सिंगल बेंच और डबल बेंच, उसी के आधार पे हम लोग करेंगे। पूर्व में क्या हुआ था, जो राजस्व का जो कैलकुलेशन था, किस बेसिस पे राजस्व का कैलकुलेशन हुआ है, और लास्ट में जो अभी जो वेवर हुआ है उसके ऊपर हम लोग पूरे डिटेल्स में हम लोग कर रहे हैं और जांच समिति हम ये कर रहे हैं। और जब भी ऐसे कोई इश्यूज आती है तो पूरा प्रॉपर हम लोग एक समिति फॉर्म करते हैं और वो स्क्रूटिनी करके करती है। जो नियमता होता है वही करते हैं हम लोग। अभी जब भी कोई नियमितीकरण होता है, नियमितीकरण में भी एक समिति होती है, समिति के थ्रू ही पास होती है। और स्पेशल रेवेन्यू का भी जो है उसका फाइल में देखेंगे, उसमें प्रॉपर वो फाइल में भी एक समिति रहती है। इनफैक्ट ये केस जब सिंगल बेंच में हुआ था, सिंगल बेंच से अभी डबल बेंच में गया है, अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी ये केस पेंडिंग है अभी। नहीं, 2 चीज़ें स्पेशली देखिए, टैक्सेशन और नियमितीकरण का। टैक्सेशन और नियमितीकरण का 2 अलग मुद्दे हैं। स्पेशली टैक्सेशन वाला जो है वो पूर्व में किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है और किस आधार पे कैलकुलेट हुआ था, उसका भी फाइल हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं और डिटेल्स हम लोग उसके ऊपर समिति ये कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली जो एक वेवर हुआ है टैक्सेशन के ऊपर, वो किस बेसिस पे हुआ है, हम लोग पूरा समिति हमारा इसका स्क्रूटिनी करेंगे, उसके ऊपर हम लोग कोई भी ये कर सकते हैं। समिति हमारे राजस्व की समिति है, राजस्व की जो ये रहती है, परीक्षण समिति रहती है, वो एक स्टैंडिंग समिति रहती है, वो करती है। आयुक्त जी, ये सरकार की संपत्ति है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी अनुमति के बाद ही अधिक राजस्व वसूली करने पर निगम कर्मियों को भ्रमण के बहाने घूमने भेजा था। सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले कर्मियों पर कार्रवाई कर अपने निष्पक्ष होने का प्रमाण दीजिए, नहीं तो ये समझा जाएगा कि कमीशन की चाशनी में आप भी डूब गए। नगर निगम प्रशासन अन्य घोटालों की तरह इस टैक्स घोटाले को भी दबाने में जुटा हुआ है। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ जांच समिति बनाने की बात कर रहे हैं और उन्हीं अधिकारियों के रखने की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस टैक्स घोटाले को अंजाम दिया है। नगर निगम प्रशासन अभी तक किसी भी बड़ी कार्यवाही नहीं की गई है और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम कार्यवाही करेंगे। शिकायतकर्ता समीम अहमद ने कहा कि अगर इसमें सही कार्यवाही निगम प्रशासन नहीं करता तो वह कोर्ट में दरवाजा खटखटाएगा, जिसके बाद उन निगम के अफसरों की, राजस्व अधिकारियों की और मॉल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़नी तय है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ राहुल गोस्वामी, स्वदेश न्यूज, रायपुर।